हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रामा सीरीज। पार्ट 13 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ली हुआन को डॉक्टर बताती है कि वो कभी भी बाप नहीं बन सकता। तो ली हुआन जैसे ये न्यूज सुनता है तो उसकी पूरी दुनिया ही खत्म हो जाती है और वो अपने आप को संभाल नहीं पाता। पर डॉक्टर उसे हौसला रखने को कहती है। आगे ली हुआन उसी रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर नारी उन दोनों का वेट कर रही होती है कि तभी उधर से ली हुआन की माँ भी आ जाती है। तो ली हुआन अपनी माँ को नारी से बिना मिलवाए हुए वापस भेज देता है और ये बहाना बनाता है कि अभी वो शादी के लिए तैयार नहीं है। वो उस लड़की को और परखना चाहता है कि वो उसके साथ अपनी पूरी लाइफ बिता सकता है या नहीं। तो ली हुआन की माँ ली हुआन को खूब डांटती है और कहती है, तुम अभी भी सोच रहे हो वो लड़की तुम्हारे लिए परफेक्ट है, इसलिए चुपचाप उससे शादी कर लो। तो ली हुआन कहता है, अभी तक आप उस लड़की से मिली भी नहीं है और आप अभी से ही उसकी गुणगान गा रही हैं। ऐसा नहीं हो सकता माँ कि मैं पूरी जिंदगी अकेले रहूं। तो ली हुआन की माँ जैसे ये बात सुनती है तो वो ली हुआन को मारने लगती है और कहती है, तुम क्या ये सब बकवास करने के लिए मुझे यहाँ पर लेकर आए हो? चुपचाप उससे शादी कर लो और मुझे जल्दी ही पोते पोतियों का मुँह दिखाओ, मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकती। और ली हुआन की माँ ली हुआन को डांट कर वहाँ से चली जाती है। आगे ली हुआन नारी को कॉल करता है और कहता है कि मैं अभी रेडियो स्टेशन में बिजी हूँ क्योंकि मुझे अर्जेंट काम आ गया है, इसलिए आज हम सब नहीं मिल पाएंगे। तो नारी कहती है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ से निकलती हूँ। और नारी वहाँ से निकल जाती है। तो ली हुआन नारी को जाते हुए देखता है और सैड रहता है। आगे ली हुआन खूब ड्रिंक करता है और नशे की हालत में नारी के पास जाता है और नारी को कहता है, नारी आखिरकार तुम मुझसे प्यार क्यों करती हो? आखिरकार तुम्हें मुझ में क्या पसंद है? तो नारी कहती है, क्योंकि तुम हैंडसम हो और सेक्सी भी। तो ली हुआन कहता है, इसके अलावा? तो नारी कोई जवाब नहीं देती। तो ली हुआन नारी को कहता है, आज मैं फ्यूचर बताने वाले के पास गया था और उसने मुझे कहा कि हमारे बच्चे नहीं होंगे। अगर हमारा बच्चा नहीं हुआ तो क्या तुम इसके साथ खुश रहोगी? तो नारी कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मुझे बच्चे बहुत पसंद है और मैं एक बहुत अच्छी माँ भी बनूंगी। वैसे तुम्हें भी बच्चे बहुत पसंद है, फिर तुम ये ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हारी रिपोर्ट्स तो ठीक आई ना? तो ली हुआन कहता है, मेरी रिपोर्ट्स ठीक आई है, तुम टेंशन मत लो। और ली हुआन ये कहकर सैड हो जाता है। तो नारी ली हुआन को समझाती है और कहती है, जिस तुम्हें किस फ्यूचर बताने वाली ने कहा कि हमारे बच्चे नहीं होंगे, कल तुम मुझे अपने साथ लेकर जाना। मैं उससे पूछूंगी कि क्यों हमारे बच्चे नहीं होंगे। अगर उससे हमारा काम नहीं बनेगा तो हम किसी और के पास जाएंगे, ठीक है? तो ली हुआन बेचारा नारी को ही देखता रह जाता है और नारी को ये बात बता नहीं पाता कि वो बाप नहीं बन सकता। आगे नारी और मिस्टर पार्क न्यूज दे रहे होते हैं और उसके बाद जूही का टर्न आता है न्यूज देने का कि तभी उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो सब जूही को हॉस्पिटल भेज देते हैं उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए। पर डायरेक्टर टेंशन में आ जाते हैं कि जूही के जगह कौन वेदर कास्ट का न्यूज देगा। तो नारी कहती है, मैं जूही की जगह दूंगी न्यूज। तो डायरेक्टर कहते हैं, क्या तुम ये कर लोगी? तो नारी कहती है, हाँ मैं ये कर लूंगी। और नारी वेदर का न्यूज देने लगती है और वेदर का न्यूज देकर अपने पोजीशन पर वापस चली जाती है। पर मिस्टर पार्क उसे न्यूज देने नहीं देते और बेचारी सैड हो जाती है। आगे मिस्टर पार्क नारी को धमकी देते हैं कि उसे पता चल गया है कि उसे ब्रेस्ट कैंसर है और अगर उसने ली हुआन को उससे पैर पकड़कर माफी मांगने को नहीं कहा तो वो पूरे स्टूडियो को बता देगा कि उसे ब्रेस्ट कैंसर है। तो नारी ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है कि तभी वहाँ पर ली हुआन आ जाता है और ली हुआन को लगता है कि मिस्टर पार्क नारी को तंग कर रहे हैं। तो ली हुआन मिस्टर पार्क को नीचा दिखाता है तो बेचारा अपना मुंह बनाकर वहाँ से चला जाता है। तो ली हुआन नारी से पूछता है कि मिस्टर पार्क तुम्हें क्या कह रहा था? तो नारी ली हुआन को कुछ भी नहीं बताती। तो ली हुआन नारी को उसकी न्यूज वाली हरकत पर डांटता है और कहता है, तुम यहाँ की अनाउंसर हो, ना कि वेदर कास्ट, तुम्हें अपने एक काम पर फोकस करना चाहिए, समझी? तो नारी कहती है, आइंदा से मैं ये गलती नहीं करूंगी। आगे पूरे स्टूडियो में ये बात फैल जाती है कि नारी को ब्रेस्ट कैंसर है। तो सारे लोग नारी की ऐसी हालत सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। आगे ली हुआन सारे डॉक्टर से कंसल्ट करने जाता है कि उसकी रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, शायद उसके बाप बनने का 1% भी चांस हो। तो ली हुआन सारे डॉक्टर से मिलता है पर सारे डॉक्टर वही बताते हैं जो उसकी पर्सनल डॉक्टर ने उसे बताया होता है कि वो कभी भी बाप नहीं बन सकता। तो बेचारा ली हुआन ये सब सुनकर पूरी तरह बौखला जाता है और अपने डॉक्टर के पास जाता है और कहता है, क्या 1% भी चांस नहीं है मेरे बाप बनने का? तो डॉक्टर उसे समझाती है, तुम्हें इस बारे में नारी को बता देना चाहिए। तो ली हुआन कहता है, मैं इस बारे में नारी को नहीं बता सकता। तो डॉक्टर कहती है, क्या तुम उसे ब्रेकअप करने वाले हो? तो ली हुआन कहता है, नहीं। तो डॉक्टर कहती है, क्या तुम उसे बिना बताए उससे शादी करने वाले हो? तो ली हुआन कहता है, नहीं। तो डॉक्टर ली हुआन से जितने भी सवाल पूछती है उसका सारा जवाब वो नहीं में ही देता है। तो डॉक्टर ली हुआन की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह परेशान हो जाती है और ली हुआन कहती है, खुद को संभालो, कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाएगा। तो ली हुआन इस पर भड़क जाता है और कहता है, कौन सा रास्ता निकलेगा? मैं कभी भी बाप नहीं बन सकता और इससे बड़ी दुख की बात क्या होगी? और ली हुआन
हुआन डॉक्टर को धमकी भी देता है कि वो नारी को इस बारे में ना बताए, और अगर आपने नारी को इस बारे में कुछ भी बताया तो मैं हान रिवर से कूदकर अपनी जान दे दूंगा। और ली हुआन ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो डॉक्टर ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। आगे ली हुआन अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए बहुत सारी शॉपिंग करता है। तो जंगवॉन ली हुआन की ऐसी हालत देखकर शॉक्ड हो जाता है। आगे ली हुआन बच्चों के कपड़ों की भी शॉपिंग करता है और उन सारे कपड़ों को लेकर नारी के पास जाता है। तो नारी बच्चे के कपड़े को देखकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है, क्या तुमने अभी से ही बच्चों की प्लानिंग करना स्टार्ट कर दिया है? तो ली हुआन कहता है हाँ, और नारी को ये बात नहीं बताता कि वो बाप नहीं बन सकता और वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है। आगे नारी को जब इस बारे में पता चलता है कि सबको पता चल गया है कि उसे ब्रेस्ट कैंसर है, तो नारी ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और सबके सामने कबूल लेती है कि उसे ही ब्रेस्ट कैंसर है। और नारी किसी को भी ये पता नहीं चलने देती कि ली हुआन को ब्रेस्ट कैंसर है। तो सब नारी को दया की नजरों से देखने लगते हैं। आगे जब ली हुआन को इस बारे में पता चलता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और जाकर नारी को कहता है, तुमने ये सब क्या किया? तुमने क्यों कबूला कि तुम्हें ब्रेस्ट कैंसर है? तुम्हें पता है इससे तुम्हारे करियर पर कितना इफेक्ट पड़ेगा? तुम्हारी जॉब जा सकती है, तुम्हें पार्ट टाइम जॉब नहीं मिलेगा और तुम अपनी अनाउंसर की पोजीशन भी खो सकती हो। क्या तुम्हें जरा से भी अकल नहीं है? तो नारी कहती है, जो भी होगा मेरे साथ होगा ना, तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा ना, इसलिए किसी को भी पता मत चलने देना कि तुम्हें ब्रेस्ट कैंसर है। तो ली हुआन कहता है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से तुम क्या कुछ खो सकती हो? तो नारी कहती है, मैं कुछ भी नहीं खोऊंगी। वो लोग मेरी काबिलियत को देखकर मुझे जॉब ऑफर करेंगे, ना कि मेरी हेल्थ को देखकर, इसलिए तुम टेंशन मत लो, मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होगा। और याद रखना, तुम्हें इस बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं बताना है, समझे? तो ली हुआन कहता है ठीक है। आगे सब नारी को दया की नजरों से देखते हैं। तो ली हुआन को ये सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो बताने की भी कोशिश करता है, पर नारी उसे चुप करा देती है। आगे ली हुआन के सब्र का बांध टूट जाता है और वो नारी को कहता है, मैं जा रहा हूँ सबको बताने कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है, ना कि तुम्हें। तो नारी कहती है, मैं तुम्हें मार डालूंगी अगर तुमने इस बारे में किसी को भी बताया। तो ली हुआन कहता है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं सबको बता दूंगा। तो नारी कहती है, अगर तुमने सबको इस बारे में बताया तो मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूंगी और जंगवॉन के पास वापस चली जाऊंगी। तो ली हुआन कहता है, तुम्हें जो करना है करो, अगर तुम मुझसे ब्रेकअप भी करना चाहती हो तो कर लो, लेकिन मैं सबको बताने जा रहा हूँ। तो नारी ली हुआन को कहती है, अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तो ली हुआन कोई जवाब नहीं देता। आगे ली हुआन पूरी दुनिया के सामने अपनी सच्चाई बता देता है, वो भी एक न्यूज के जरिए। तो सारे लोग ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और नारी ली हुआन को खूब डांटती है और कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना इस बारे में किसी को भी मत बताना। तो ली हुआन कहता है, अगर मैंने इस बारे में किसी को नहीं बताया होता तो मैं उस इंसान को खो देता जिस इंसान से मैं बहुत प्यार करता हूँ, और मैं उस इंसान को प्रॉब्लम में नहीं देख सकता जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। और ये कहकर ली हुआन नारी को गले लगा लेता है। आगे स्टूडियो में सारे लोग ली हुआन के बारे में ही बात करने लगते हैं। तो ली हुआन बहुत ही बहादुरी से सबका सामना करता है, लेकिन जब वो अपनी कार में जाता है तो उसे बहुत ही एम्बैरेस फील होता है। इधर जंगवॉन को भी ली हुआन के लिए बहुत बुरा लगता है और वो ली हुआन से मिलने के लिए जाता है। तो उसे रास्ते में ली हुआन मिल जाता है। तो जंगवॉन ली हुआन का पीछा करता है, पर रेड सिग्नल होने की वजह से वो ली हुआन की कार को खो देता है और उसका पीछा नहीं कर पाता। आगे ली हुआन की माँ ली हुआन को संभालती है और कहती है, जिस लड़की ने तुम्हारा इतना साथ दिया है उस लड़की को कभी भी मत छोड़ना, उस लड़की से शादी करना, ठीक है? वैसे भी इस न्यूज के बाद कोई भी लड़की तुम्हें डेट करना नहीं चाहेगी, इसलिए उस लड़की को अपने हाथ से कभी जाने मत देना, समझे? तो ली हुआन कहता है ठीक है और कॉल कट कर देता है। आगे नारी ली हुआन को खूब कॉल करती है, पर ली हुआन उसका कॉल नहीं उठाता और उसके बाद ली हुआन एक हफ्ते के लिए गायब हो जाता है और ली हुआन डायरेक्टर के पास अपना लीव एप्लीकेशन छोड़कर वहाँ से चला जाता है। तो डायरेक्टर नारी से पूछते हैं, क्या तुम्हें पता है कि ली हुआन कहाँ चला गया है? तो नारी कहती है, मुझे भी नहीं पता कि ली हुआन कहाँ गया है। आगे नारी ली हुआन को बहुत मिस करती है और उसे हर जगह ढूंढती है, पर ली हुआन उसे कहीं भी नहीं मिलता। तो नारी जंगवॉन के पास जाती है ली हुआन का पता लगाने के लिए। तो जंगवॉन भी कहता है, मुझे नहीं पता कि ली हुआन कहाँ पर है, लेकिन मुझे जैसे ही पता चलेगा कि वो कहाँ पर है मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। आगे नारी ली हुआन के बिना बताए चले जाने पर उदास हो जाती है और इस चक्कर में उसे हाथ में चोट भी लग जाती है। तो नारी हॉस्पिटल जाती है अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए। तो नारी उस हॉस्पिटल में उस डॉक्टर से भी मिलने जाती है और ली हुआन के बारे में डॉक्टर से पूछती है, क्या आपको पता है कि ली हुआन कहाँ पर गया है? तो डॉक्टर कहती है, मुझे नहीं पता। तो नारी डॉक्टर से पूछती है, क्या ली हुआन की रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम है? तो डॉक्टर नारी से छुपाने की तो बहुत कोशिश करती है, पर नारी को पता चल जाता है।
तो नारी ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। आगे ली हुआन एक हफ्ते के बाद ऑफिस वापस आ जाता है और वो ये ठान कर आता है कि वो नारी से ब्रेकअप कर लेगा। और ली हुआन जितनी बार भी नारी के पास जाता है और उससे कहने वाला होता है कि वो उससे ब्रेकअप करना चाहता है, पर वो ये बात नहीं कह पाता, उल्टा ये कह देता है कि मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं करना चाहता। तो नारी कहती है ठीक है, मैं भी तुमसे ब्रेकअप करना नहीं चाहती। इधर सियोंग को पता चल जाता है कि किम और जायोंग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तो बेचारी सियोंग ये सब देखकर पूरी तरह हिल जाती है और कहती है हे भगवान, मेरे साथ ऐसा तुमने क्यों किया? क्या तुम मुझे सिंगल ही मारना चाहते हो? और बेचारी ये सब देख कर अपनी फूटी किस्मत पर खूब रोती है। दूसरी तरफ हे वॉन ली हुआन को कहती है मैंने अपनी फीलिंग्स तुम्हारे लिए गिव अप कर दी है, लेकिन तुम्हारा चेस्ट आज भी मुझे आकर्षित करता है और मैं तुम्हारे साथ काम भी नहीं करना चाहती। तो ली हुआन कहता है क्या तुम्हें कोई और बंदा मिल गया है? तो हे वॉन कोई जवाब नहीं देती। आगे ली हुआन बहुत कोशिश करता है कि वो नारी को कह दे कि वो उससे ब्रेकअप करना चाहता है, पर वो नहीं कह पाता। लेकिन ली हुआन बाद में हिम्मत जुटाकर नारी को कह ही देता है कि वो उससे ब्रेकअप करना चाहता है। तो नारी कहती है तुम मुझसे इसलिए ब्रेकअप करना चाहते हो ना क्योंकि तुम बाप नहीं बन सकते। तो ली हुआन जैसे ये सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो नारी से पूछता है तुम्हें कैसे पता चला इस बारे में? तुम्हें पहले से ही पता था ना, और तुम इतने दिनों से मेरा मजाक बना रही थी। तो नारी कहती है मुझे इधर ही पता चला, जब तुम गायब हुए थे तब मुझे डॉक्टर ने बताया, और मैंने तुम्हें ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम मुझे इस बारे में बताओ। तो ली हुआन कहता है चलो अगर तुम्हें इस बारे में पता चल ही गया है तो चलो हम लोग ब्रेकअप कर लेते हैं। तो नारी कहती है मुझे बच्चे नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा बच्चा होता है या नहीं, हम दोनों ही एक दूसरे के लिए काफी हैं, इसलिए इस बात को अपने दिल पर मत लो और चलो शादी कर लेते हैं। तो ली हुआन कहता है अभी तुम्हें इस बात का कोई पछतावा नहीं हो रहा, लेकिन बाद में तुम्हें पछतावा होगा और बिना बच्चों की लाइफ झंड होती है, इसलिए मुझ पर दया करना बंद करो और चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। तो नारी कहती है जब तुम एक हफ्तों के लिए गायब हो गए थे तुम्हें पता है मुझे बच्चों से ज्यादा तुम्हारी फिक्र हो रही थी। अगर हमारे बच्चे ना भी हो तो भी चलेगा, लेकिन अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं रहोगे तो मेरी लाइफ पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। मैं तुम्हारे बिना अपनी लाइफ के बारे में सोच भी नहीं सकती, इसलिए चलो शादी कर लेते हैं। तो ली हुआन कहता है मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, चलो ब्रेकअप करते हैं। और ली हुआन ब्रेकअप करके वहाँ से चला जाता है। पर नारी फिर भी ली हुआन का पीछा नहीं छोड़ती और कहती है टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा हमारे माँ बाप बनने का, इसलिए प्लीज उम्मीद मत छोड़ो। अगर तुम अपना ध्यान अच्छे से रखोगे और अपना ट्रीटमेंट करवाओगे तो शायद हमारा बच्चा हो सकता है। तो ली हुआन कहता है अगर इतना कुछ करने के बाद भी हमारा बच्चा ना हुआ तो फिर तुम क्या करोगी? इसलिए बेकार की बातें करना बंद करो, जो कुछ हो ही नहीं सकता उसके बारे में सोच कर क्या फायदा, इसलिए चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। तो नारी कहती है चाहे तुम कुछ भी कर लो मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं करूंगी। और नारी ली हुआन का पीछा नहीं छोड़ती और हर मुमकिन कोशिश करती है ली हुआन को मनाने की। आगे बियोंग की माँ की तबीयत खराब होती है तो वो डायरेक्टर से एक हफ्ते की छुट्टी मांगता है। तो डायरेक्टर कहते हैं अगर मैं तुम्हें छुट्टी दे दूंगा तो तुम्हारे न्यूज का स्लॉट कौन करेगा? तो बियोंग कहता है तब तक आप ली हुआन को मेरे बदले न्यूज देने कहिएगा। तो डायरेक्टर कहता है तुम अपने हाथ से ली हुआन को अपना स्लॉट देने की कोशिश कर रहे हो, अगर ली हुआन ने तुम्हारे 9 PM की स्लॉट छीन ली तो तुम क्या करोगे? तो बियोंग कहता है मेरा जाना बहुत ही अर्जेंट है, मेरी माँ की तबीयत खराब है और मेरे पास कोई रास्ता नहीं। तो डायरेक्टर कहते हैं ठीक है। आगे डायरेक्टर ली हुआन और नारी को एक साथ न्यूज एंकरिंग करने को कहते हैं क्योंकि ली हुआन के साथ कोई भी न्यूज करना नहीं चाहता। तो ली हुआन को मजबूरन नारी के साथ 9 PM का न्यूज करना पड़ता है। आगे वो दोनों मिलकर 9 PM का न्यूज देते हैं। तो ली हुआन को एक स्टोर के बारे में झूठ न्यूज फैलानी होती है, पर ली हुआन नहीं फैला पाता क्योंकि ली हुआन का ये असूल होता है कि वो अपने व्यूअर्स तक झूठी अफवाह नहीं फैला सकता, जिस वजह से ली हुआन को डायरेक्टर से खूब डांट भी पड़ती है। तुम्हें पता है तुमने आज क्या गलती की है? तुमने उस स्टोर के बारे में अनाप शनाप बका है जो हमारी स्टूडियो को स्पॉन्सर करती है। तो ली हुआन कहता है मैं झूठ नहीं बोल सकता, अगर आपको इतनी ही मुझसे प्रॉब्लम है तो मुझे काम से निकाल दीजिए। तो डायरेक्टर बेचारा ये नहीं कर सकता क्योंकि ली हुआन बहुत ही अच्छा एंकर होता है, जिस वजह से डायरेक्टर को मजबूरन ली हुआन के इतने सारे रैंडम झेलने पड़ते हैं। आगे नारी ली हुआन को मनाने की बहुत कोशिश करती है पर ली हुआन पर इसका कोई असर नहीं होता। आगे नारी ली हुआन को कहती है मैं तुमसे एक बात जानना चाहती हूँ, तुम एक हफ्ते तक कहाँ थे? जंग वॉन ने तुम्हें हर जगह ढूंढा पर तुम कहीं भी नहीं मिले, आखिरकार तुम थे कहाँ पर? तो ली हुआन नारी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताता है। एक्चुअली ली हुआन एक हफ्ते तक अपने भाई के कब्र पर होता है, उनके कब्र की साफ सफाई करता है और कार में ही अपना गुजारा करता है। लेकिन जंग वॉन को पता चल जाता है कि ली हुआन कहाँ पर है और जंग वॉन ली हुआन से मिलने भी आता है। तो ली हुआन जंग वॉन से पूछता है तुमने मुझे यहाँ पर कैसे ढूंढा? तो जंग वॉन कहता है मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा लेकिन तुम मुझे कहीं भी नहीं मिले, लेकिन मुझे पता था कि तुम अपने भाई से मिलने जरूर आओगे।
तो मैं यहाँ पर आ गया। ली हुआन मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। मुझसे ज्यादा तो तुम अकेले हो और मैं हमेशा ये सोचता था कि मैं अकेला हूँ। मुझे पता चल गया कि तुम मुझसे ज्यादा नारी को प्यार करते हो। तुमने नारी के लिए अपना सब कुछ खो दिया और मैंने तुमसे ही दूसरों को देना सीखा है, इसलिए मुझे माफ कर दो। वेल फाइनली इन दोनों का भी पैचअप हो जाता है और ये दोनों फिर से दोस्त बन जाते हैं। आगे नारी ली हुआन को अपने घर नूडल्स खाने के लिए बुलाती है और ली हुआन को मनाने की बहुत कोशिश करती है कि वो उससे ब्रेकअप ना करे, पर ली हुआन उसकी एक भी नहीं सुनता। तो नारी को ली हुआन पर बहुत गुस्सा आता है और वो ली हुआन को खरी खोटी सुनाने लगती है। तो ली हुआन नारी को अपना मुंह बंद करने को कहता है, पर नारी अपना मुंह बंद नहीं करती और ली हुआन को खरी खोटी सुनाने लगती है। तो ली हुआन को भी गुस्सा आ जाता है और वो नारी को किस कर लेता है कि तभी वहाँ पर योल भी आ जाता है। तो नारी जैसे ही योल की आवाज सुनती है तो वो ली हुआन को छुपने को कहती है और नारी योल से पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम तो देगू के साथ बाहर पढ़ने जा रहे थे ना? तो योल कहता है, मैं अपनी चाबी भूल गया था, वही लेने के लिए आया हूँ। तो नारी योल से ली हुआन को छुपाने की बहुत कोशिश करती है, पर योल ली हुआन का जूता देख लेता है और वो बिना कुछ कहे बाहर चला जाता है और बाहर ही उन दोनों के बाहर निकलने तक का वेट करता है। इधर नारी ली हुआन से कहती है, जब हमारा ब्रेकअप हो गया है तो फिर तुमने मुझे किस क्यों किया? तो ली हुआन कहता है, मैंने तुम्हें चुप कराने के लिए किस किया था, तुम बहुत बकबक कर रही थी। तो नारी ली हुआन को कहती है, क्या तुम मेरे साथ सोना चाहोगे? तो ली हुआन कहता है, क्या मैं सच में ये कर सकता हूँ? तो नारी कहती है, हाँ। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों का रोमांटिक सीन भी देखने को मिलेगा। अगली सुबह ली हुआन नारी के रूम से बाहर निकलता है तो योल बाहर ही खड़ा हुआ होता है और वो ली हुआन को देख लेता है और योल ली हुआन को कसकर एक घूसा मारता है। तो योल कहता है, जब मेरी बहन तुम्हें पसंद करती थी तब तुमने उसे एक बार भी मुड़कर नहीं देखा, लेकिन अब तुम मुझसे प्यार करने लगे हो। अगर तुमने मेरी बहन को दुख पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें सीधा जमीन में दफना दूंगा, याद रखना। तो ली हुआन को भी योल पर गुस्सा आ जाता है और कहता है, क्या तुम्हारी दीदी ने तुम्हारी इस तरह परवरिश की है? क्या तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है? और वैसे भी अब तुम मेरे साले साहब हो, तुम मानो या ना मानो, तुम मेरे साले साहब हो और मैं तुम्हारा जीजा। और ये कहकर ली हुआन वहाँ से चला जाता है। तो बेचारा योल ये सब सुनकर और गुस्से में आ जाता है। आगे ली हुआन वेडिंग हॉल बुक करने जाता है तो वहाँ पर एक भी रूम खाली नहीं होता सिवाय क्रिसमस के दिन का। तो ली हुआन क्रिसमस के दिन ही अपने शादी का डेट फिक्स कर देता है और उस हॉल को बुक कर लेता है। उसके बाद ली हुआन ऑफिस जाता है तो उसे डायरेक्टर बताते हैं कि उसे एंकर की पोजीशन से हटा दिया गया है और उसका ट्रांसफर किंडरगार्टन में हो गया है। तो ली हुआन जैसे ये सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि ली हुआन ने न्यूज रिपोर्टिंग में जो गलती की होती है उसके वजह से चेयरमैन ने उसे ये सजा दी होती है। तो ली हुआन ये सुनकर बौखला जाता है और डायरेक्टर को कहता है, मैं ये काम नहीं करूंगा, इससे अच्छा मैं रिजाइन कर दूंगा। और ली हुआन डायरेक्टर को अपना रेजिग्नेशन लेटर देता है, पर डायरेक्टर उसके मुँह पर ही उसका रेजिग्नेशन लेटर फाड़ देते हैं। और ली हुआन जितनी बार भी उन्हें देने की कोशिश करता है, डायरेक्टर उतनी बार उसे फाड़ देते हैं और कहते हैं, तुम्हें ये काम करना ही होगा और मैं तुम्हें जॉब से कभी भी नहीं निकालूंगा। तो बेचारा ली हुआन ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। आगे जायोंग नारी को बताती है कि उसे अनाउंसर का फुल टाइम जॉब नहीं मिल सकता, उसके लिए उसे अगली बार ट्राई करना होगा। लेकिन तुम्हारे लिए एक ऑफर है, तुम अपना मन चाहा जॉब कर सकती हो, इसलिए तुम मुझे सोचकर बता देना कि तुम कौन सा न्यूज देना चाहोगी, सुबह वाला या कोई और। तो नारी कहती है, मैं सोचकर आपको बताऊंगी। तो जायोंग कहती है, ठीक है। आगे ली हुआन नारी को वेडिंग हॉल लेकर जाता है और उसे बताता है कि वो दोनों क्रिसमस पर शादी कर रहे हैं। तो नारी ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है, अभी अभी तुम्हारी जॉब जाने वाली है और तुम अभी शादी करना चाहते हो, अभी तक तो तुम्हारी मॉम भी नहीं मानी है और इतनी जल्दी अगर हम शादी कर लेंगे तो हमारे फ्यूचर का क्या होगा। तो ली हुआन कहता है, तुम्हें ये डर लग रहा है ना कि अगर मेरे पास जॉब नहीं रही तो मैं तुम्हें क्या खिलाऊंगा, लेकिन तुम उसकी टेंशन मत लो, मेरे पास बहुत पैसा है, हम अपना गुजारा कर लेंगे। तो नारी कहती है, ऐसी बात नहीं है, मुझे आपको एंकर देखना पसंद है, मुझे तुम्हें टीवी पर न्यूज करते हुए देखना है और मुझे इसी में खुशी मिलती है, इसलिए ये जॉब मत छोड़ो। तो ली हुआन कहता है, मैं किंडरगार्टन में कभी भी जॉब करने नहीं जाऊंगा, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगा, इसलिए इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, ठीक है। अभी पहले हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमारी वेडिंग में हमारा वेडिंग होस्ट कौन करेगा। तो वो लोग सारे लोगों को जज करते हैं कि उनकी वेडिंग में कौन होस्ट करने के लायक है। तो वो लोग 2 नाम चूज करते हैं, पहला जंगवॉन और दूसरा डॉक्टर। तो नारी कहती है, हमें जंगवॉन के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी नहीं करनी चाहिए, वो हमारी वेडिंग अनाउंस नहीं कर पाएगा। तो ली हुआन कहता है, तुम सही कह रही हो, लेकिन वो मेरा अच्छा दोस्त है और मेरे लिए वो इतना कर ही सकता है। तो नारी कहती है, नहीं, जंगवॉन ऐसा नहीं कर सकता, हम उसके साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी नहीं कर सकते। तो ली हुआन कहता है, ठीक है। आगे ली हुआन को कबर्ड में एक झुमका मिलता है तो उसे लगता है कि वो झुमका उसकी माँ का है। तो ली हुआन अपनी माँ से पूछता है कि ये झुमका आपका है।
तो उसकी माँ कहती है ये झुमका मेरा नहीं बल्कि ये तो जायोंग का है। तो ली हुआन जैसे ही जायोंग का नाम सुनता है तो वो शॉक्ड हो जाता है और जाकर जायोंग से पूछता है कि ये झुमका उसके घर में क्या कर रहा है। तो जायोंग उसे पूरी सच्चाई बता देती है। तो पाल गेंग भी अपने अंकल से माफी मांगती है। तो ली हुआन पाल गेंग को माफ कर देता है और उसे गले लगा लेता है और कहता है माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा। तो पाल गेंग अपने अंकल को देखकर बहुत खुश हो जाती है और फाइनली इन दोनों का भी पैचअप हो जाता है और उसकी दोनों माएँ ये देखकर बहुत खुश होती है। इधर किम अपनी बहन से जायोंग को मिलवाता है और कहता है कि मैं जायोंग को ही डेट कर रहा हूँ। तो जंगवॉन की माँ ये देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। दूसरी तरफ ली हुआन की माँ को पता चल जाता है कि ली हुआन नारी को डेट कर रहा है। तो ली हुआन की माँ ली हुआन को खूब मारती है, लेकिन बाद में जब ली हुआन अपनी माँ को पूरी स्टोरी बताता है तो ली हुआन की माँ शांत हो जाती है, लेकिन वो इतनी आसानी से उन दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करती। तो ली हुआन कहता है अगर आपको हम दोनों के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप हमारी शादी में मत आइएगा। तो ली हुआन की माँ कहती है तुम कैसे बेटे हो, अपने माँ को ही अपनी शादी में आने से मना कर रहे हो, मैं तुम्हारी शादी में जरूर आऊंगी, समझे। इधर ली हुआन योल को काबू में रखने के लिए उसे धमकी देता है कि अगर उसने उसकी और नारी की शादी को अप्रूवल नहीं दिया तो वो उसकी बहन को बता देगा कि उसने पाल गेंग के साथ मिलकर उसके साथ फ्रॉड किया था। तो बेचारे योल के पास उन दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता, लेकिन फिर भी वो ली हुआन को धमकी देता है और कहता है अगर तुमने मेरी बहन को जरा सा भी दुख पहुंचाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो ली हुआन कहता है मैं जानता हूँ, मैं उसे कभी भी दुख नहीं पहुँचाऊंगा। इधर नारी ली हुआन को कहती है हमारी शादी होने वाली है और तुम्हारी जॉब भी जा रही है, ये अच्छा साइन नहीं है, क्यों ना हम अपनी शादी को पोस्टपोन कर दे। तो ली हुआन कहता है ऐसा नहीं होगा, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगा। आगे ली हुआन डायरेक्टर के पास जाता है और कहता है मैं यहाँ रहकर कोई भी काम कर लूंगा, लेकिन प्लीज आप मुझे किंडरगार्टन मत भेजिए। तो डायरेक्टर कहते हैं कोई भी काम। तो ली हुआन कहता है हाँ। आगे ली हुआन रेडियो स्टेशन ज्वाइन कर लेता है किंडरगार्टन जाने के बजाय। तो बेचारे को वहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ नारी डिसाइड कर लेती है कि वो मौसम विभाग में ही काम करेगी, क्योंकि वहाँ पर उसे काम करते हुए बहुत ही मजा आता था और वो काम वो अच्छे से कर पाती थी। तो डायरेक्टर ये सुनकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है, आज से तुम मौसम विभाग में ही काम करोगी। और उसके बाद नारी जंगवॉन के पास जाती है उसे अपना वेडिंग इनविटेशन देने के लिए, और नारी जंगवॉन को ये भी कहती है अगर तुम मेरी शादी में नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। तो जंगवॉन कहता है मैं आऊंगा और नारी को गले लगाकर कहता है ली हुआन बहुत ही अच्छा है, वो मुझसे भी ज्यादा तुमसे प्यार करता है, प्लीज उसे अकेला मत छोड़ना, हमेशा उसके साथ रहना। तो नारी कहती है ठीक है। इधर जंगवॉन की मॉम जायोंग को पैसे देती है किम का पीछा छोड़ने के लिए। तो जायोंग उस पैसे को लेकर किम के पास जाती है और उसे पूरी बात बताती है। तो किम ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। तो जायोंग कहती है क्यों ना हम इस पैसे को अपने डेट पर खर्च करें। तो किम कहता है आइडिया बुरा नहीं है। तो जायोंग किम को कहती है क्यों ना हम शादी करने के बजाय एक दूसरे को सिर्फ डेट ही करें, इससे किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो किम कहता है ठीक है। आगे जायोंग सबको बता देती है कि वो किम से शादी नहीं करने वाली, इसलिए वो तीनों ही एक फैमिली बनकर उस घर में रहेंगे। तो और जायोंग पाल गेंग से पूछती है तुम्हारा फैसला क्या है, क्या तुम अपनी दोनों माओं के साथ रहना चाहोगी। तो पाल गेंग ये सुनकर खुश हो जाती है, पर ऐसा प्रिटेंड करती है कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और पाल गेंग अपनी माओं को कहती है मैं सोचकर बताऊंगी, और स्माइल करके चली जाती है। तो सियोंग और जायोंग ये देखकर बहुत खुश होते हैं, वो तीनों एक साथ एक ही घर में रहेंगे खुशी खुशी। आगे क्रिसमस का दिन भी आ जाता है। तो नारी अपना न्यूज़ देखकर तैयार होकर स्टूडियो के बाहर निकलती है। तो जंगवॉन उसे लेने के लिए बाहर आया हुआ होता है। तो नारी जंगवॉन को देखकर बहुत खुश होती है। तो जंगवॉन कहता है तुम बहुत प्यारी लग रही हो। तो नारी स्माइल करती है। आगे वो दोनों जा रहे होते हैं तो ली हुआन नारी को मैसेज करता है और कहता है तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, तुम जंगवॉन के साथ भाग सकती हो। तो नारी ये देखकर हंसने लगती है। आगे सब नारी की शादी में आए हुए होते हैं और जंगवॉन ही नारी की शादी को होस्ट करता है। उसके बाद दूल्हे और दुल्हन का वेलकम किया जाता है। तो यहाँ पर चॉय नर्स दोनों मिलकर डांस करते हैं नारी की शादी में। तो ली हुआन को भी रहा नहीं जाता और वो भी अपनी शादी में जमकर डांस करता है। आपको यहाँ पर इन सब का बहुत ही अच्छा डांस भी देखने को मिलेगा। उसके बाद डॉक्टर उन दोनों की शादी करवाती है और फाइनली इन दोनों की भी लव स्टोरी पूरी हो जाती है। आगे योल पाल गेंग को डेट के लिए पूछता है तो पाल गेंग हाँ कर देती है। तो योल उसके सर पर किस करके वहाँ से चला जाता है, पर बेचारा डेगू ये सब देखकर सैड हो जाता है और उसका दिल भी टूट जाता है और वो सैड होकर वहाँ से चला जाता है। आगे ये दोनों एक सपना देखते हैं जहाँ पर ली हुआन को उसका एंकर का पोजीशन वापस मिल गया होता है और नारी अपने मौसम विभाग में बहुत ही अच्छा काम कर रही होती है और नारी को एक बच्चा भी होता है जो जिसकी ली हुआन केयर कर रहा होता है और उसे एक बच्चा होने वाला भी होता है।
आपको यहाँ पर इन दोनों हस्बैंड वाइफ की नोकझोंक भी देखने को मिलेगी। आगे नारी बूढ़ी हो जाती है, तब तक भी वो मौसम विभाग में ही काम कर रही होती है और यहीं पर ड्रीम खत्म हो जाता है। आगे ली हुआन नारी को शादी के बाद सीधा स्टूडियो लेकर आता है। तो नारी ली हुआन से पूछती है, तुम मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आए हो? तो ली हुआन कहता है, क्योंकि मैं यहाँ पर रिकॉर्ड करना चाहता हूँ अपनी बेस्ट यादें। और दोनों मिलकर न्यूज देने लगते हैं। तो नारी को बहुत ही बोरिंग फील होता है और वो ली हुआन को यहाँ से जाने को कहती है, पर ली हुआन अपना न्यूज बंद ही नहीं करता। तो नारी को गुस्सा आ जाता है और वो जाकर ली हुआन को किस कर लेती है और यहीं पर ये ड्रामा खत्म होता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।